नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में धन की अहमियत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। धन के बिना एक दिन गुजारना मुश्किल होता है। जिनके पास ज्यादा जमीन जायदाद या संपत्ति हो उसे धनवान माना जाता है, लेकिन धन सिर्फ रुपया पैसा जमीन जायदाद नहीं है। मान सम्मान के साथ संतोषजनक जीवन ही वही सच्चा धन है। आप सभी दर्शक मित्रों को आपके प्यारे दोस्त नरेश गांधी का सलाम। यह मेरा 681वां एपिसोड है, जिसका नाम है कर्ज का चक्रव्यूह। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पौराणिक भी है और गूढ़ भी, और वह है चक्रव्यूह। और इसका संबंध ज्योतिष से जुड़ा है। महाभारत में वर्णित चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल सैन्य रचना थी, जिसमें केवल कुछ ही योद्धा प्रवेश कर सकते थे और उससे सुरक्षित बाहर आ सकते थे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस चक्रव्यूह का संबंध ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय प्रभावों से भी जोड़ा जा सकता है? आइए इसे गहराई से हम समझते हैं। चक्रव्यूह का निर्माण द्रोणाचार्य ने किया था। यह 7 परतों वाला था और हर परत में एक विशिष्ट योद्धा रक्षा करता था। इस संरचना को ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह सप्त ग्रहों की स्थिति के समान प्रतीत होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जब एक विशेष योग में होते हैं तब जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसे चक्रव्यूह कहा जा सकता है, यानी समस्याओं से घिरा हुआ जीवन चक्र। अभिमन्यु और चंद्रमा का संबंध। महाभारत में अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी, किंतु वह केवल प्रवेश करना सीख पाया, बाहर निकलने की विधि नहीं। गर्भस्थ शिशु का ज्ञान चंद्रमा से जुड़ा होता है और चंद्रमा मन और स्मृति का कारक ग्रह है। अभिमन्यु की यह अधूरी सीख यह दर्शाती है कि जब चंद्रमा पीड़ित हो या कमजोर हो तो व्यक्ति अधूरी जानकारी के साथ बड़ा कार्य करने का प्रयास करता है, जो अंततः संकट का कारण बन सकता है। शनि और बाधाएं। चक्रव्यूह की हर परत में एक नई चुनौती थी। यह शनि ग्रह की प्रकृति के अनुरूप है, जो जीवन में बाधाएं, कठिन परिश्रम और कर्म फल अवश्य देता है। शनि जब किसी की कुंडली में प्रतिकूल होता है तब व्यक्ति बार बार संघर्षों के घेरे में फंस जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु हर परत पार करता गया, लेकिन अंततः थक कर गिर पड़ा। गुरु और समाधान। गुरु ग्रह ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन के किसी भी चक्रव्यूह से सुरक्षित निकल सकता है। महाभारत में अर्जुन, जो अभिमन्यु के पिता थे, वह गुरु कृपा से ही इस युद्ध कला में निपुण थे और चक्रव्यूह से निकलने में सक्षम थे। इससे यह संकेत मिलता है कि ज्योतिष में गुरु की कृपा विशेष महत्व रखती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि महाभारत का चक्रव्यूह केवल एक सैन्य रचना ही नहीं था, बल्कि यह जीवन के उन जटिल परिस्थितियों का प्रतीक है जिनमें व्यक्ति कभी कभी फंस जाता है। और इन परिस्थितियों से निकलने का उपाय हमारे ग्रहों की स्थिति, ज्योतिषीय ज्ञान और आत्मिक विवेक में छिपा होता है। इसीलिए जब भी जीवन में चक्रव्यूह जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो एक कुशल ज्योतिषाचार्य से सलाह ले, अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने आंतरिक विवेक को जागृत करें। आइए हम सब की कुंडली में यहां हम जानेंगे छठा स्थान कर्ज का है और ऋण का है।
जिसके देवता मंगल है। मंगल ही कर्जदार बनाता है और मंगल ही कर्ज से मुक्ति दिलाता है। छठे स्थान के कारक मंगल और शनि है। मंगल कर्ज और शत्रु का कार्यभार संभालता है और शनि रोग और एक्सीडेंट का कार्यभार संभालते हैं। आपकी कुंडली में छठा स्थान और मंगल जैसा होगा वैसी कर्ज की स्थिति बनेगी। यहाँ कुछ योग हम दिखा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में एक भी योग होगा तो कर्ज आपको लेना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले धनेश, लाभेश और भाग्येश का संबंध छठे स्थान से होता है तो जातक को कर्जा लेने की जरूरत अवश्य पड़ती है। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली मेष लग्न की लाएंगे और इस कुंडली में धनेश, लाभेश इस कुंडली में धनेश, लाभेश और भाग्येश छठे स्थान को या उसके मालिक को देख रहे हो, इनका संबंध छठे स्थान से हो चुका हो। जैसे इस कुंडली में हम धनेश कौन है? शुक्र है, जो 12वें बैठकर इस छठे स्थान को देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से। ये शुक्र सप्तम दृष्टि से कर्ज के स्थान को देख रहे हैं। और लाभेश कौन है? शनि है, जो चौथे बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से छठे कर्ज के स्थान को देख रहे हैं। और भाग्येश गुरु है इस कुंडली में, जो दसम स्थान में बैठकर यहां पर गुरु की नवम दृष्टि से ये छठे स्थान को देख रहे हैं। यहां धनेश, लाभेश और भाग्येश तीनों छठे स्थान से जुड़ चुके हैं, क्योंकि तीनों की दृष्टि छठे स्थान पर आ रही है। ऐसा योग जातक को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा देता है, जिसमें से निकलना लगभग नामुमकिन जैसा लग सकता है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझने का प्रयास करेंगे। धनेश, लाभेश और भाग्येश तीनों कोई भी, जैसे धनेश जो बने वो, लाभेश जो बने आपकी कुंडली में वो, और भाग्येश जो बने वो ग्रह तीनों या कोई भी एक छठे, 8वें या 12वें बैठ जाएंगे तो जातक जो होता है वो ऋणग्रस्त बनता है। मेष लग्न की आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम लाएंगे और इस कुंडली में मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में धनेश शुक्र है, जो कन्या राशि में छठे होगा। ये शुक्र कन्या में नीच के है, ऐसा समझना है। और लाभेश इस कुंडली में शनि है, जो वृश्चिक राशि में अष्टम में विराजमान होंगे। और भाग्येश यहां गुरु है, जो 12वें मीन राशि में
स्वग्रही बैठे होंगे। तो यहां योग क्या है? धनेश, लाभेश, भाग्येश, ये तीनों छठे, आठवें या 12वें या कोई भी एक ग्रह छठे, आठवें, 12वें होगा तब भी चलेगा। तो ऐसा योग जातक को कर्जदार बनाता है, आर्थिक रूप से जातक बेहाल बनता है। कभी कभी जातक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है और चक्रव्यूह के ऐसे माया जाल में फंस जाता है जिसमें से बाहर निकलना जातक के लिए लगभग नामुमकिन सा बन जाता है। एक अन्य योग बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आप हमारे साथ बराबर बने रहिए, क्योंकि आप आज जो जानेंगे वो अद्भुत ज्ञान है। धनेश के साथ कोई भी एक पाप ग्रह धन में या अष्टम स्थान में होगा। इस कुंडली में धनेश, फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है, धनेश शुक्र है जो धन में सूर्य के साथ हम आपको दिखाएंगे। या यह दोनों धनेश और पाप ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में भी हो सकते हैं। धनेश के साथ कोई भी पाप ग्रह हो सकता है, लेकिन धनेश के साथ ये पाप ग्रह या तो दूसरे स्थान में होगा या फिर अष्टम स्थान में इसे समझना है। इतना याद रखें कि धनेश के साथ कोई भी एक पाप ग्रह जरूर होना चाहिए। यह दोनों किसी भी एक स्थान में ही होना चाहिए, ऐसा योग। तो ऐसा योग जातक को कर्जदार बनाने के कहीं का जातक को नहीं छोड़ता, हालत खराब कर देता है। दूसरा स्थान मेहनत के धन का होता है और 8वां स्थान बिना मेहनत के धन का होता है। जातक बिना मेहनत के धन को पाने के चक्कर में अपना मेहनत का धन भी गंवा देता है। ऐसा योग कुंडली में होने पर जातक को लालच से दूर रहना चाहिए। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। छठे, 8वें और 12वें के मालिक लग्नेश के साथ संबंध बनाएंगे। जैसे छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान लग्न के साथ या लग्नेश के साथ संबंध बनाएंगे तो आपको समझ लेना है कि लोन के रूप में या किसी भी तरह लिया हुआ धन चुकता करना मुश्किल होगा। सिंह लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम यहाँ पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? सूर्य है, जो चौथे वृश्चिक राशि में हम आपको दिखाएंगे। ये सूर्य लग्नेश है, लग्न का मालिक सूर्य जो चौथे बैठा है। अब छठे मकर राशि है, समझिए कि छठे स्थान में मकर राशि आएगी जो कर्ज का स्थान है। छठे मकर राशि है, उसके मालिक शनि है जो चौथे होंगे। तो यहां हम शनि को भी दिखा देते हैं बराबर। अब 8वें के 8वें स्थान में जो राशि आएगी वो मीन होगी, इसके मालिक गुरु है। तो गुरु भी समझिए कि 8वें के मालिक गुरु है, वह भी चौथे हम दिखा चुके हैं। और 12वें कर्क राशि है, इस कर्क के मालिक भी चंद्र है, उसे भी हम चौथे आपको दिखा चुके हैं। यहां लग्नेश के साथ यानी लग्नेश सूर्य के साथ छठे, 8वें और 12वें के मालिक संबंध बना चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने वो लग्नेश कहीं भी बैठा हो सकता है। जो लग्नेश बनेगा उसके साथ छठे, 8वें और 12वें के मालिक जो बने
वो उनके साथ संबंध बना रहे हो, ये आपको समझना होगा। लग्नेश के साथ कोई एक ग्रह होगा तब भी चलेगा। समझ लीजिए कि लग्नेश के साथ यदि छठे का मालिक बैठा है चलेगा, 8वें का होगा चलेगा, 12वें का होगा तब भी चलेगा, फल वही मिलेगा। ऐसा योग जातक को दिवालियापन के रास्ते पर ले जाता है। जातक का सब कुछ चला जाता है। लंबा साहस करने से पहले ग्रहों पर एक नजर डाल देना फायदेमंद रहता है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आज हम जो एक के बाद एक देखते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे योग जिसकी वजह से जातक कर्जदार बनता है और कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाता है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, लग्नेश भी कोई भी हो सकता है और वह कहीं भी निर्बल बैठा हो और उसके साथ शनि, राहु या मंगल जैसे पाप ग्रह का संबंध हो तो जातक कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कन्या लग्न की पेश करेंगे। कुंडली में लग्नेश बुध है जो हम आपको दिखाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में बुध नीच का होता है। इसके साथ सप्तम में शनि, राहु और मंगल को भी हम दिखा देते हैं। आपको कोई भी एक समझना है, शनि, राहु या मंगल, तीनों में से कोई भी एक पाप ग्रह को आपको समझना है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने उसे निर्बल समझना है और उसके साथ शनि, राहु और मंगल जैसे पाप ग्रहों को समझना है। कोई दो ग्रह होगा तब भी चलेगा। ऐसा योग जातक के लिए कर्ज का दरवाजा खोल देता है। जातक अपने व्यवसाय में घाटा करता है। इस घाटे से बाहर निकलना जातक के लिए मुश्किल बनता है और इसीलिए यहाँ ज्योतिष शास्त्र की मदद लेना उचित और जरूरी बनता है। आप अपनी कुंडली किसी भी ज्योतिष को दिखा सकते हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही आपका मार्गदर्शन करेगा और मार्गदर्शन के मुताबिक यदि आप जान लेते हैं कि अभी आपको जो दशाएं चल रही है वो अच्छी नहीं है तो आप साहस नहीं कर पाएंगे और यही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। एक और योग को जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, चंद्र कहीं भी बैठा हो, जैसे चंद्र को मैं लग्न में दिखा रहा हूं। चंद्र कहीं भी हो सकता है लेकिन मैंने इसे लग्न में दिखाया है। उसके दोनों तरफ दूसरे सूर्य और 12वें शनि होगा। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। चंद्र कहीं भी हो सकता है और ये चंद्र पाप कर्तरी में फंसा होना चाहिए किसी भी स्थान में, या यूं समझिए कि सूर्य शनि की जगह राहु, मंगल या केतु जैसे भी ग्रह हो तो ये चंद्र पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ माना जाएगा। तो ऐसा चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। यह चंद्र दो पाप ग्रह से घिरा हुआ है, यानी चंद्र के दोनों तरफ पाप ग्रह मौजूद है। यहाँ जातक की मान प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, इज्जत आबरू खत्म हो जाती है और जातक कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाता है। जातक की सद्धरता का सूर्य यहाँ अस्त होता है। एक और योग, धन के कारक गुरु और वैभव के कारक शुक्र दोनों आपकी कुंडली में नीच के कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे हो तो आपके लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। आपको धन तो कर्जे के रूप में मिल जाएगा
लेकिन उसे वापस करना मुश्किल बनेगा। मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे आपके सामने। गुरु दशम स्थान में हम आपको दिखाएंगे जो मकर राशि में नीच का होगा, और शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। तो यहां देखिए कि गुरु नीच का है, शुक्र भी नीच का है, दोनों निर्बल है। दोनों धन देने वाले ग्रहों की ऐसी पोजीशन जातक को कर्जे में फंसा देती है। कोई भी व्यापार में धन लगाने से पहले किसी ज्योतिष का परामर्श पहले लेना लाभदायक रहता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी जिंदगी में जो बचाव का रास्ता होता है वो आपके हाथ से निकल जाता है। चंद्र से छठे आठवें यदि गुरु बैठा हो उसे सकट योग कहते हैं। चंद्र को मैं लग्न में आपको दिखा रहा हूं। चंद्र से छठे गुरु हो या गुरु आठवें भी किसी की कुंडली में हो सकता है, किसी भी एक स्थान में गुरु होना जरूरी होगा। तो चंद्र से छठे या आठवें किसी भी एक स्थान में गुरु को मैं दिखा चुका हूं। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, जहां चंद्र हो वहां से गिनिए। छठे आठवें गुरु तो नहीं है, यह एक प्राचीन योग है, लेकिन इसका फल सटीक मिलता हुआ हमेशा देखा गया है। व्यापार के शिखर पर से जातक अचानक लुढ़कने लगता है, उसके भाग्य का अचानक पतन होता है, जातक संभल नहीं पाता। जातक अपने आप को कर्जे के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाता है। आइए बहुत जल्दी से इस सकट योग के बाद एक और योग को भी जानेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। छठा स्थान हम सब जान चुके हैं कि कर्ज का है, यह आप सभी जानते ही है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, छठे स्थान में आपकी कुंडली में मंगल और शनि आ करके बैठ जाएंगे। याद रखिए, लग्न आपका कोई भी हो, मंगल और शनि छठे कर्ज के स्थान में होंगे तो समझ जाइए किसी भी वजह से लोन लेना होगा, क्योंकि इस स्थान के कारक मंगल और शनि है। यहां रोग, दुर्घटना, ऑपरेशन या किसी से शत्रुता, कोर्ट कचहरी के कारण लोन लेना पड़ सकता है। यहां मंगल और शनि जातक को धो डालते हैं। मैले कपड़े की तरह यहां जातक का धन संबंधित अहंकार, उसका नाम, इज्जत, सब कुछ धूल में मिल जाती है, ऐसा निश्चित मानना है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। सप्तम स्थान व्यापार का है और 12वां स्थान नुकसान का है। सप्तम स्थान का मालिक यदि 12वें होगा और एक से ज्यादा पाप ग्रहों से दूषित होगा तो जातक को व्यापार में नुकसान होता है। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम व्यापार के मालिक शुक्र बनते हैं, जिसे हम 12वें यानी कि जिसे मैं 12वें आपको दिखाऊंगा। यहां व्यापार से यह शुक्र भावत भावम छठे होगा। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तम का मालिक बने उसे 12वें किसी पाप ग्रह के साथ समझना है। कुंडली में छठा स्थान कर्ज का है। अब इस शुक्र के साथ हम शनि, सूर्य और राहु जैसे ग्रह को भी दिखाएंगे। तो यहां शनि, सूर्य
और राहु। यहां शुक्र के साथ शनि, सूर्य और राहु जैसे पाप ग्रह शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसा योग जातक के लिए नुकसान का निर्माण करता है। जातक न चाहते हुए भी दिवालिया घोषित हो जाता है। वह कर्ज के चक्रव्यूह में इस तरह फंस जाता है जैसे कोई मच्छर मकड़ी के जाल में फंस जाता है। तो दोस्तों, आज आपने कर्ज के कुछ योगों को जाना। इसके अलावा भी बहुत से कर्ज के योग होते हैं। जैसे चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। किसी भी एक स्थान में गुरु राहु एक साथ बैठ जाए, उसे चंडाल योग कहते हैं। और राहु केतु के बीच में सभी ग्रह जब आ जाए, इसे काल सर्प योग कहते हैं। यह सब नुकसानदायक योग है। हमने इस एपिसोड में जो 10 योग बताए हैं, उसके साथ कैमेंद्रम योग, चांडाल योग या काल सर्प योग भी आपकी कुंडली में बना हो, तो किसी भी धंधे में पैसा लगाने से पहले या कोई भी लोन लेने से पहले एक मुलाकात ज्योतिषी से जरूर बनेगी। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपके दोस्त नरेश गांधी को इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।